गाँव से जळगाव तालुके से अहमदनगर जिले से महाराष्ट्र से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं हेल्थ वर्कर हूँ और मैं इस 5 साल से इस फैमिली में हूँ। इस फैमिली में आने का की वजह मेरे मेरा 12 केजी मैंने फैट लॉस किया, लेकिन आई थी फैट लॉस के लिए, लेकिन उसके साथ-साथ ही मेरा जो मंकी का गैप था, 2 गैप थे, वो सब क्लियर हो गए। एसिडिटी का प्रॉब्लम था, पीसीओडी का प्रॉब्लम था, घुटनों में दर्द होता था और एड़ियाँ पड़ती थी। ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे से बहुत सारे प्रॉब्लम थे, वो सब क्लियर हो गए। थैंक्स कहूँगी मैं इस फैमिली को और इस गुड न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि ये नहीं होते तो आज मैं आपके साथ 1 घंटा वर्कआउट भी नहीं कर सकती थी और उठ भी नहीं सकती थी और बैठ भी नहीं सकती थी। तो थैंक यू सो मच सर। बैक टू एमसी मनीषा मैम के पास। थैंक यू मैम। वाह, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मैम का। उन्होंने 20% एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन और 100% माइंड सेट करके आपने कोच का गाइडेंस लिया, इसलिए उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे प्रेमिला मैम के लिए। यस सर। और 2 रिजल्ट सुनेंगे। अनीता मैम। ग्रेट मॉर्निंग मैम, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं सिलवासा से बिलोंग करती हूँ। मैं इस वेलनेस कोच में मैम बढ़ते वजन की वजह से आई थी और उसकी वजह से काफी मुझे प्रॉब्लम हुई थी। इसमें हमने आए और मेरे वेलनेस कोच को मैं थैंक यू बोलूंगी, जिनके प्रॉपर गाइड से 20% वर्कआउट और 80% न्यूट्रिशन डाइट और उसके बाद 100% अपना माइंड सेट किया, जिसकी वजह से मैंने 2 महीने में 13 किलो वेट अपना कम किया। मैं थैंक यू बोलूंगी अपने वेलनेस कोच को, थैंक यू बोलूंगी इस सिस्टम को और थैंक यू अपने न्यूट्रिशन को, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे इतनी हैप्पी होके बोल रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मैम का। उसने भी आपने कोच का 100% गाइडेंस लिया और 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन लेके बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। यस। सुनीता मैम, रिजल्ट शेयर कीजिए। सुनीता मैम। यस मैम, यस। एक मिनट। यस, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनीता कामरकर नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और इस फैमिली में आई थी बहुत सारा वेट लेकर और वेट के साथ साथ बोनस के तौर पर बहुत सारे डिसऑर्डर भी साथ लेकर आई थी। और जब मैं इस फैमिली में मैं आई तो मेरे कोच ने मुझे वेट कम करने के लिए न्यूट्रिशन सजेस्ट किया और 20% हमारा वर्कआउट सजेस्ट किया। तो मेरे कोच ने जैसे कहा मैंने वैसा फॉलो किया। तो पहले 3 मंथ से मेरा 20 केजी का वेट लॉस हुआ और वेट लॉस के साथ साथ बहुत सारा फैट लॉस भी हुआ। और मैं तो आई थी वेट कम करने के लिए, लेकिन जब मेरा वेट कम हो गया तो सारे के सारे डिसऑर्डर भी कम हो गए। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं थैंक्स कहूंगी मेरे कोच को, इस ब्यूटीफुल सिस्टम को और हमारे न्यूट्रिशन को। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैक टू एमसी। थैंक यू मैम। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मैम का। मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। उन्होंने 20 केजी वेट लॉस किया है और आपने वेलनेस कोच का 100% गाइडेंस लेके और 20% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन लेके बहुत अमेजिंग ऐसा रिजल्ट पाए हैं। तो मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। तो आप एक रिजल्ट सुनेंगे। योगेश सर, कम ऑन द स्क्रीन। यस सर। कौन?
योगेश सर। योगेश सर, योगेश सर अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? आ रही है सर। मेरा नाम योगेश शिलोत्रे है, मैं वाड़ा से हूँ। मेरा डायबिटीज बीपी का बहुत प्रॉब्लम था, अभी सब नॉर्मल हो गया है, मैं हैप्पी हूँ अभी। मेरा यस। पहला बहुत था, डायबिटीज भी बहुत था, बीपी भी बहुत था, अभी नॉर्मल में मैं हूँ। यस सर, सर का बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। उनका बीपी और शुगर नॉर्मल हो गया। उन्होंने अपने कोच का 100% गाइडेंस लिया और 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन लेके उन्होंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट पाए। सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। यस सर। और जाएंगे आप टॉपिक की ओर। आज बहुत अमेजिंग ऐसा नॉलेज मिलने वाला है, तो सभी ने लास्ट तक रहना है। तो आज का टॉपिक लाइफ ऑफ जंक फूड के बारे में है। तो हम सब 3PP के साथ बैठना है और 100% माइंडसेट के करके बैठना है। तो हम जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करेंगे प्रताप भूले सर के लिए। यस, कम ऑन द स्क्रीन सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा वर्कआउट था प्रमिला रोड के मैम का, और बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा MC पार्ट मनीषा गायकर मैम का, और सब रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग थे। तो ऐसे ही बने रहना है दोस्तों, और लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। और इसके लिए आपको अपना एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी 24 हाइड्रेट, या तो आपका अभी वर्कआउट हो चुका है तो 10 मिनट के अंदर हमको हमारा शेक लेना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा खाना हमारा अच्छा ज़िंदगी के लिए, अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये अच्छा खाना कहाँ पे मिलता है? आज बहुत मुश्किल से मिलता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि खाने में इतनी मिलावट हो रही है कि हमको पता नहीं चलता है कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जंक फूड के बारे में, कि जंक फूड क्या होता है, जंक फूड के कितने प्रकार है, और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे ज़िंदगी के ऊपर। तो जंक फूड का मतलब दोस्तों नाम में ही सब कुछ है। देखो, जंक मतलब कि बिना काम की चीज़, यूजलेस, जिसको जंग लगा है ऐसी चीज़, और ऐसी चीज़ें हम खाते हैं जिसको बोलते हैं जंक फूड्स। और ये चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, हर गली चौराहे पे, हर गली नुक्कड़ पे, हर जगह पे ऐसी चीज़ मिल जाती है, और बहुत आसानी से मिलती है। और ये सब चीज़ें पैकेजिंग में होती है। इसका पैकेजिंग इतना अमेजिंग तरीके से किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर क्या है। और ऐसे ऐसे चीज़ें इसके अंदर डाली जाती है, क्योंकि ये बहुत दिन से, बहुत महीनों से, साल भर तक ये पैकेजिंग फूड अच्छा रहने के लिए उसके ऊपर बहुत प्रोसेस किया जाता है। बहुत सारे केमिकल है उसके ऊपर, बहुत सारे केमिकल उसमें मिक्स किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है कि वो ज़्यादा दिन तक वो फूड अच्छा रहे, वो ख़राब ना हो, और गैस भी डाली जाती है। तो ये सारे चीज़ इतना इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जंक फूड खाने से क्या हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि अल्कोहल पीना गलत है, स्मोकिंग करना गलत है, उस तरह से जैसे उस सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जैसे अल्कोहल के बोतल के ऊपर लिखा रहता है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, जैसे टोबैको के ऊपर लिखा रहता है, तो ऐसा जंक फूड के ऊपर भी लिखना चाहिए दोस्तों कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, इतना ये डेंजरस ये चीज़ है जंक फूड। वैसे तो फूड के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, उसमें सबसे पहला आसान तरीका है जंक फूड, जो कि पैकेजिंग फूड होता है, कहीं पे भी मिल जाता है, छोटा सा दुकान रहेगा उसमें भी वो अवेलेबल हो जाता है। 5 रुपए के पैकिंग से उसका शुरुआत होता है, मतलब बहुत कम पैसे में वो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है
जब भी हमको भूख लगती है, हम कहीं बाहर होते हैं, जर्नी में होते हैं, ट्रैवलिंग में होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो हम एकदम आसानी से मतलब सहज जाते हैं और 5-10 रुपए का वो पैकेट लेके आते हैं, उसको फोड़ते हैं और खाने लगते हैं। लेकिन हमने ये नहीं सोचा है कभी कि ये पैकेट कभी बनाया गया होगा, ये फूड जो बना है इसमें ये कभी समझो एक चिप्स का पॉकेट ले लिया आपने, तो आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि ये चिप्स कब बनाए गए, उसको अच्छा रखने के लिए क्या क्या केमिकल डाले गए, उसमें कौन सी गैस छोड़ी गई है और क्या क्या इसके इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर है, ये हम सोचते नहीं है। तो ये पहला प्रकार है जंक फूड। दूसरा प्रकार है फास्ट फूड। फास्ट फूड मतलब क्या है, वो तुरंत बनाया जाता है लेकिन फास्ट बनता है, म्हणजे 5 से 10 मिनट के अंदर वो फूड बन जाता है और उसमें कई अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन भी हो सकता है और वो 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाता है। वो जंक फूड के मामले में थोड़े कम हार्मफुल होते हैं। और तीसरा प्रकार होता है जो हमारा रेगुलर फूड है। वो हमारा रेगुलर फूड कैसा कि हम जो लोग घर पे बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और वो हेल्दी होता है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो ये सबसे पहले ये 3 प्रकार है फूड के, जो हमें समझ लेना चाहिए। तो हमें अब देखना है कि जंक फूड कैसे बनाया जाता है। तो जंक फूड जब भी बनाया जाता है दोस्तों, तो उसकी क्वालिटी जो होती है दोस्तों, वो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो पैकेजिंग में जाता है। पैकेट फोड़ने के बाद ही पता चलता है कि उसमें क्या है और उसका क्वालिटी क्या है। जब तक वो पैकेज इतना अच्छा होता है ऊपर से कि हमको ऐसा लगता है कि इसमें जो फूड पैकेज में फूड, इसके अंदर जो फूड है वो भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि जंक फूड खाली दिखने में बाहर से अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से जब वो हम उसको खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर वो जंक फूड जाता है, तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे शरीर पे दिखने चालू हो जाते हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट है, इतने साइड इफेक्ट है कि हम एक साइड इफेक्ट अगर देखेंगे तो आप दोबारा से कभी हाथ नहीं लगाओगे जंक फूड को। क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं जंक फूड के? पहली बात तो क्या है कि जब भी कोई फूड बनता है तो ज़्यादातर फूड कैसे मैदे से बनते हैं, जो पैकेजिंग वाले रहते हो। और मैदे में क्या होते हैं, 3 लेयर होते हैं। हर आटा मैदा गेहूं से बनता है और उसमें 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर जो होता है उसमें काफ़ी सारे फैट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। दूसरा लेयर होता है, उसमें वो फैट्स निकल जाते हैं। और तीसरा लेयर होता है, उसमें खाली वो विटामिन वगैरह जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब फास्ट फूड ये जंक फूड तैयार किए जाते हैं, तो उसमें जो मिलाया जाता है, एक ऐसा, इसमें ज़्यादातर नमक और चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत स्पाइसी लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और ये क्यों लगते हैं मालूम है? जापान में 2 भाई थे। जापान में एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। जापान में 2 भाई थे और उनका एक रेस्टोरेंट था। और वो ऐसा सोचते थे कि हमारे रेस्टोरेंट में जो भी आदमी आए, वो खाने का ऑर्डर देते तो कब तक देते, जब तक उनको भूख लगती है। और जब उनको भूख लगना बंद हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, खाना खाना बंद कर देता है। आदमी का नेचुरल प्रोसेस क्या है खाना खाने का, कि हमको हमारे दिमाग में से केमिकल निकलता है जो हमको संवेदना देता है कि हमको भूख लगी है। तब हम क्या करते हैं, खाते हैं। खाना खाने की इच्छा होती है हमारी, उत्पन्न होती है, तब हम खाना खाते हैं। और जब हम खाना खाते हैं, हमारा पेट भर जाते हैं, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी खाने के बाद में, तो हमारे दिमाग से वापस एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें सिग्नल देता है कि अब हमारा पेट भर चुका है, हमारा काम हो चुका है, आज के लिए हमारा खाना हो गया है। तो ये जापान के जो 2 भाई थे, वो साइंटिस्ट के पास गए और उन्होंने उनको क्या बोला कि सर ऐसा कुछ फार्मूला बताइए, हम खाने में ऐसा क्या मिला है कि आदमी को ये मालूम ही ना हो कि हमारा पेट भर गया है। जब भी मतलब हम रोड पे चलते हैं तो रेड सिग्नल लगता है तो हम रुक जाते हैं। तो ऐसे हमारे दिमाग में भी सिग्नल मतलब एक अलर्ट होता है कि हमारा पेट भर गया है। तो साइंटिस्ट ने उनको बताया, शोध करके उन्होंने बताया कि आप खाने में ना ऐसा एक नमक बना के मिला दो कि जिससे हमारे मेंदु की जो संवेदना है, जो पेट भरने की जो हमारी संवेदना है, वो केमिकल रिलीज ही ना हो। तो ये जो जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, इनमें वो मिलाया जाता है नमक, जिसको हम अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं। चाइनीज के गाड़ियों में रोड के जो खाना बनाते हैं उसमें वो सर्रास यूज होता है। ये जो नमक है,
इसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि ये हमारे दिमाग को भ्रमित कर देता है कि हमको पता ही नहीं चलता है हमने कितना खाया, हमारा पेट भर गया या नहीं भर गया। ये नमक इसमें मिलाया जाता है। तो सर्रास जो जंक फूड होते हैं इसमें ये मिलाया रहता है। तो इस कितना भी जंक फूड खाओ आप, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पेट भर गया है। और उल्टा आपको क्या होगा, हो जाएगा, आप अगर डेली जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं तो उल्टा आपको आदत लग जाएगी। आपको मतलब जैसा जैसा एक एडिक्ट आदमी होता है जिसको निकोटीन का एडिक्ट है, अल्कोहल का एडिक्ट है, उसको कैसा वो टाइम पे मतलब शाम को उसको वो चीज़ चाहिए। तो ऐसा ये जंक फूड और फास्ट फूड का हो जाता है कि आपको जंक फूड और फास्ट फूड क्या हो जाता है, आदत लग जाती है, उसकी आदत लग जाती है। आपका दिमाग बार बार उसकी ओर जाएगा, आपकी बार बार इच्छा होगी कि मुझे जंक फूड चाहिए, फास्ट फूड चाहिए। आप दुकान में जाओगे वो तुरंत ले लोगे, खा लोगे। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत भयानक साइड इफ़ेक्ट हैं। पहली बात तो जो भी बीपी, शुगर की बीमारियां बढ़ रही है, जो भी मोटापा की बीमारी बढ़ रही है, ये सब जंक फूड फास्ट फूड की वजह से बढ़ रही है। क्योंकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इफ़ेक्ट कर देता है, हमारी पाचन संस्था को बिगाड़ देता है जंक फूड। हमारी सबसे पहला अटैक हमारे पाचन संस्था पे होता है और हमारी पाचन संस्था पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। और आपको मालूम है, एक बार आपकी अगर पाचन संस्था खराब हो गई तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। और रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी सिस्टम अगर कम हो गई तो आपको हर तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे कि कोरोना में हमने देखा कि खांसी सर्दी हो जाती है, कुछ ठंडा पी लेते हैं, कुछ ये हो जाते हैं। तो मतलब बहुत से एकदम आसान आसान चीज़ें से बारिश में भीग गए तो सर्दी खांसी हो गई। मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो रहती नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट रहता है, हम जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हमको अच्छा खाना चाहिए। और अच्छा खाना कहाँ से मिलता है, अच्छा खाना हमारे घर का जो इंडियन फूड है वही अच्छा खाना हमारे लिए रहता है। मतलब आदमी के लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी हवा चाहिए जिसमें ऑक्सीजन हो, और न्यूट्रिशन चाहिए। और आज खाने के बारे में हम लोग बताएंगे। आज खाने के बारे में अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे तो ऐसी कौन सी चीज़ नहीं, आज किसान खेती करता है तो उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज़ करता है, बहुत सारे केमिकल छिड़काए जाते हैं। तो हमको आज बहुत सारी दिक्कत हो रही है कि जो 100 साल जीने वाला आदमी था वो आज 50-60 पे आ गए हैं। हार्ट अटैक के प्रमाण बढ़ गए, हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या, डायबिटीज़ से मरने वालों की संख्या, मोटापे से मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने फटाफट से लोग मर रहे हैं। तो ये सब के पीछे क्या है कि हमारे शरीर के लिए जो नीड है वो पूरी होती ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, हमारे जो इंडियन न्यूट्रिशन है उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं जिसमें विटामिन, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल, और बहुत सारे फैट्स, फाइबर, अच्छे गुड LDL HDL वाले जो प्रोडक्ट हैं वो हमको लेने चाहिए। क्योंकि आज ये ज़रूरत बन गई है कि पहले बाहर से न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आप आज अगर देखने को जाओगे तो हर एक इंसान को बाहर से न्यूट्रिशन लेना मस्ट हो गया है। ये फॉरेन कंट्री में तो ये सर्रास किया जाता है क्योंकि उधर का खाना, वो लोग हमारे जैसा रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, वो लोग का अलग तरीके से खाना खाते हैं, तो वो लोग बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आज पहले इंडिया में इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज इंडिया में भी ये ज़रूरत बन गई है कि हमको बाहर से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। मेरा लड़का फार्मासिस्ट है, वो बैचलर लास्ट ईयर में है। तो अभी वो छुट्टी पे घर पे आया है, तो उसने हमारा अपने जो प्रोडक्ट हम लिए थे वो देखे, तो वो बोला कि पापा इसको हर रोज़ लेते रहिए, क्योंकि बोलते हैं इसका बहुत ज़रूरत है, अभी हमारे शरीर के लिए इसको लेना ही पड़ेगा। इसके सिवा बोलता है अभी हमारे जो विटामिन, प्रोटीन्स चाहिए वो हमको बाहर से खाने से मिल ही नहीं रहे। तो इसको आप डेली इंटेक करते रहिए हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि एक दिन लिया और दूसरे दिन नहीं लिया, आप डेली उसको इंटेक कीजिए एक्सरसाइज होने के बाद में, क्योंकि ये हमारे जीवन को अच्छा जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जंक फूड खाना कभी कभी खाना ठीक है, लेकिन रोज़ अगर आपके बच्चे, आप अगर जंक फूड खाते हैं, कोई भी पैकेजिंग वाला फूड,
तो वो बहुत हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है दोस्तों। शरीर के लिए हार्मफुल होता है। कितना हार्मफुल होता है? पहले देखो, मैकडॉनल्ड में वो हॉट डॉग मिलता है ना, वो एक हॉट डॉग खाने से, जिसमें मीट रहता है, 36 मिनट आयुष्मान कम हो जाता है आदमी का। एक हॉट डॉग खाने से 36 मिनट कम हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फूड से जो खाने से 4 मिनट, 9 मिनट, कुछ सेकंड में, कुछ मिनट, मतलब हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमारा आयु कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी सारी चीज़ें मिलाई है कि जिसका इम्पैक्ट जितना हम अल्कोहल और मतलब बीड़ी सिगरेट और अल्कोहल पीने से, शराब पीने से जितना नुकसान होता है, उससे भी ज़्यादा नुकसान करते हैं जंक फूड। और उसमें फास्ट फूड भी आते हैं। मतलब जंक फूड हो या फास्ट फूड हो, ये दोनों ही हमको उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितना कि कोई शराबी शराब पीता है, कोई आदमी नशा करता है, कोई सिगरेट पीता है, उससे जितना नुकसान होता है ना, उससे ज़्यादा नुकसान होता है इससे। तो ये सब, जैसे हम लोग बोलते हैं कि शराब पीना नहीं है, सिगरेट पीना नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी आदत है, तो ऐसे ही मैं अब उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जंक फूड खाना नहीं है, फास्ट फूड खाना नहीं है, ये भी बुरी आदत है। हमारे बच्चों को आज हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई जंक फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं। तो यही मैंने आज बताने का प्रयास किया आपको, बहुत आसान शब्द में, क्योंकि साइंस के लैंग्वेज में समझाने को जाएंगे तो आपको आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें केमिकल के नाम है, बहुत सारे प्रोसेस उसमें की जाती है। तो बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है कि जंक फूड, फास्ट फूड खाना हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उससे अच्छा है हमारा शेक, जो हम वर्कआउट होने के बाद में लेते हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन प्रोटीन्स होते हैं, डाइजेस्ट के लिए अच्छा होता है और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से जो हमको आज मिलना चाहिए वो हमारे शरीर की नीड पूरी नहीं होती है। तो इसके लिए हमको क्या, ये ज़रूरी हो गया है अब कि हमको क्या, बाहर से न्यूट्रिशन इंटेक करना ज़रूरी हो गया है। वो भी कौन सा, जो कि प्लांट बेस हो। मतलब हम प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन भी ले सकते हैं, लेकिन उसको जो पचाने में ताकत लगती है, वो जो समय लगता है वो ज़्यादा लगता है। और जो हमारा हमारा फूड रहता है वो बनाने में भी आसान रहता है और पचाने में भी आसान रहता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमारा इंडियन न्यूट्रिशन, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स वो हमको लेने हैं और हमको बीमारियों से दूर रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हमको अच्छा हेल्दी जीना है। आज हमारे पूजा मिश्रा मैम का बर्थडे है, तो उनको मैं बहुत ही हैप्पी बर्थडे बोलूँगा। पूजा मैम, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और बहुत हैप्पी और हेल्दी लाइफ आपको दे, यही कामना करता हूँ। और थैंक्स बोलना चाहूँगा सिस्टम को, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और थैंक्स बोलेंगे प्रमिला रोडके मैम को, जिन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया। थैंक्स बोलेंगे गायकर मैम को, बहुत ही अच्छा MC पार्ट्स किया। और थैंक यू बोलूँगा सिस्टम को कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बैक टू एम्स। यस, तो सर ने बहुत अमेजिंग ऐसा नॉलेज दिया है, तो सभी ने एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे भूले सर के लिए। यस, तो मैं मेरा रिजल्ट शेयर करती हूँ। मेरा नाम मोक्षी गायकर है, मैं अकोले अहिल्यानगर से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम में आके 11 महीने हो गए। मेरा इस सिस्टम में आने की वजह मेरा बढ़ता हुआ वजन और हेल्थ इश्यू के कारण आई थी। तो मुझे 20% एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन और 100% वेलनेस कोच का गाइडेंस करके मुझे बहुत अमेजिंग ऐसा रिजल्ट मिला है। तो मैं थैंक यू कहूंगी मेरे कोच को। थैंक यू सर। तो आज का MC यह तक था मेरा। तो मैं थैंक यू कहूंगी टॉपिक कोच को, थैंक यू कहूंगी एक्सरसाइज कोच को, और थैंक यू इस सिस्टम को। यस सर। तो मैं हैंड वर्क करती हूँ उर्मिला मैम को सिस्टम। यस।